हर तकलीफ सह कर भी बेखौफ अड़ा है। तुम चैन की नींद सिर्फ इसलिए सो पा रहे हो क्योंकि दूर वहां सरहद पर एक फौजी खड़ा है। आशुतोष शुक्ला जी आ रहे हैं, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आशुतोष शुक्ला जी का। एक बात कही जाती है कि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस आंकनी हो ना तो हूटिंग पे डिपेंड रहो। अब जितनी ज्यादा हूटिंग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो मैंने सोचा था कि मैं प्यार पे कुछ सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सब ज्यादातर यूथ है तो अच्छा लगेगा सबको। बट फिर कुछ ऐसा हुआ भी 14 फरवरी को कि उसके बाद अगर मैं ऐसे कुछ पे सुनाता तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं राइटर हूं। मैं समझता हूं कि अगर जो मोमेंट इस समय जो हुआ है अगर उस पर नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा। तो फिर आज बस देश के लिए। तो मेरी पोयम है उन शहीदों के लिए जो 14 फेब का मतलब उस क्या बताऊं कायराना अटैक का शिकार हो गए। बस उसी पे पोयम है। स्टार्ट होती है। जो खूब लड़ा जो खूब भिड़ा वो मौत से भी टकराया था वीर बड़ा इसलिए तिरंगे में घर वापस आया था। मिट्टी को अपने हाथ लिए जिस रोज कसम ये खाया था अपना जीवन उस रोज वहां धरती को भेंट चढ़ाया था। वो देश का मेरे बेटा था, वो दानी था, वो त्यागी था, भारत को भारत कहलाने में वो सच्चा सहभागी था। वो कड़ी धूप में भी निकला, वो बर्फ में भी टकराया था वीर बड़ा इसलिए तिरंगे में घर वापस आया था। अब एक माँ होती है, उसको डर लगता है कि उसका बेटा जा तो रहा है सरहद पर क्या आएगा भी वापस। तो उसकी माँ के लिए है कि माँ की भी मर्जी थी कि बेटा बस खेले गलियारों में, डर था उसको कि मौत छुपी है इन खूनी हथियारों में। पर बेटे पे थी धुन सवार, बोला माँ सरहद जाऊंगा, इस बार मान ले बस कहना पक्का जल्दी घर आऊंगा। एक बीवी बोली शौहर से क्या जाना बहुत जरूरी है, उसने बोला ये फर्ज कहो या कहो मेरी मजबूरी है। उन हाथों ने फिर कहा अलविदा जिन पर अब मेहंदी रच पाई थी, पर जाना बहुत जरूरी था क्योंकि घाटी चिल्लाई थी। था खेल रहा वो बाप संग बेटी के जब घबराया था, घबराने की थी वजह बड़ी क्योंकि संदेशा आया था। छोड़ उस फर्ज उस बाप का फिर बेटे को सरहद जाना था, सारा जीवन माटी के नाम फौजी का ताना बाना था। फिर भी आंखों में गौरव था चेहरे पर मुस्कान, झंडे की लाज बचाऊंगा बस निकला वो ये ठान, बस निकला वो ये ठान। धीरे धीरे फिर काफिला बढ़ा, जोश उतराने लगा, निकले दिग्गज इस ओर धरा पर कंपन लगा बताने। पर एक बार फिर घाटी में रच चुका खेल वो सारा था, कायर था दुश्मन इसीलिए पीछे से खंजर मारा था। कुछ ही पल में सब ध्वस्त हुआ, चीखें दी बहुत सुनाई, बारूद भरी वो गाड़ी जब सैनिक दल से टकराई। हर ओर धरा पर टुकड़े थे, हर ओर धरा पर टुकड़े थे जब माँ ने उसे समेटा, साबित करके वो चला गया है धरती माँ का बेटा। पर नहीं, अब ये वो गुस्सा है जो इस समय बैठे हर एक बंदे के अंदर होनी ही चाहिए और आई एम श्योर कि होगी भी। मैं मांगता हूं उस माँ की चीखों का हिसाब जो अपने बेटे का मृत शरीर भी ना ढूंढ पाई। मैं मांगता हूं उस पत्नी की टूटी चूड़ियों का हिसाब जिसने अभी तक सुहाग की मेहंदी भी ना थी छुड़ाई। मैं मांगता हूं उस बेटी के आंसुओं का हिसाब जो बाप के आने की आस में सूख गए गाल पर। मैं मांगता हूं उस भाई की बेबसी का हिसाब जो घर की जिम्मेदारियों के चलते रो भी ना पाया अपने हाल पे। अगर बुरा आगाज था ये उनका तो बदतर उनका अंजाम मांगता हूं। मैं खून का बदला खून से सरेआम मांगता हूं। जिस धुएं में कहीं गुम हो गए मेरे देश के वीर बेटे, उस धुएं में ध्वस्त मैं पूरा पाकिस्तान मांगता हूं। दिखला दो फिर से आग वही, क्या हर्ज है अब विष पीने में, वो भी तो जाने कितना दम है 56 इंची सीने में। जो किया था 16 में बस फिर से वही काम दोहराना है, सारा सैनिक दल छोड़ो बोलो पूरा पाक मिटाना है। 44 परिवारों ने अपने घर का बेटा खोया है बदले की बस आग लगी, भारत ना तब से सोया है।
अब भूल के सारा दया भाव संगार करो, बेहाल करो। मैं तो कहता हूं फिर से इनका कारगिल वाला हाल करो। सारी वो आग निकालो अब जो बंद जिगर के बक्से में, आने वाली पीढ़ी बोले कि पाक भी था कभी नक्शे में। वो बदला भी ऐसा कि सारे आतंकी मिट जाएं, बोटी बोटी सब चिर जाए, रोडों पर कुत्ते खाएं। जो आक्रोश था भरा दिलों में, जो आक्रोश था भरा दिलों में, उसको अब दिखलाना है। अब भाई बोला मां काम बहुत है, अब मुझको सरहद जाना है। हो गया अमर हर नौजवान जिस रोज शहादत पाया है। हो गया अमर हर नौजवान जिस रोज शहादत पाया है। था वीर बड़ा इसलिए तिरंगे में घर वापस आया है। था वीर बड़ा इसलिए तिरंगे में घर वापस आया है।